हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट फॉर जैब प्रिपरेशन। आपको अपनी जैब प्रिपरेशन के लिए कितना समय चाहिए कि इतना समय सफिशिएंट होगा। देखिए, कोई ऐसा अप्रोच नहीं है कि जो सब पे लगेगा। हर एक का एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर एक के पास टाइम डिफरेंट है, हर एक का ट्रैवलिंग टाइम डिफरेंट है जॉब के लिए। तो वेरी करेगा कि किसको कितना समय चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्या आपको कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं। बैंकिंग फाइनेंस की आपको कितनी नॉलेज है, आपकी स्टडी हैबिट्स कैसे हैं, क्या आप लंबे समय तक बैठ पाते हैं, आपको नोट से पढ़ना पसंद है, आपको वीडियो से देखना पसंद है। कुछ लोग वीडियोस भी 1.5 की स्पीड पे देखते हैं क्योंकि उनको उस तरीके से बेटर लगता है, कि उनको ऐसा लगता है कि टीचर स्लो पढ़ा रहा है। आपका डेडिकेशन मैटर करेगा। अगर आप कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, बार बार छुट्टियां करते हैं पढ़ाई में, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत एक्सट्रीम फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका एएफएम सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अकाउंट्स पढ़ना रहता है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। उसमें भी मेरा एक पॉइंट रहता है कि बस एक मेंटल बैरियर ज्यादा है कि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं तो मुझे दिक्कत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जब एक्चुअली पढ़ना शुरू करते हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, तब उन्हें लगता है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग से करें तो एएफएम तो बहुत आसान है, अकाउंट्स तो बहुत ही आसान निकला। और एक लोगों के माइंड में है कि पीपीबी में तो वही सब चीजें जो हम बैंक में करते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसे सीरियसली पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे मेंटल बैरियर ज्यादा होता है कि हमारे दिमाग में ये ज्यादा है कि अरे मैं तो नॉन कॉमर्स का हूँ, मुझसे नहीं होगा। या कॉमर्स वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मैं तो अकाउंट्स कर ही लूंगा। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि आपको कॉलेज छोड़े बहुत साल हो चुके होते हैं, तो एक लेवल पे आके आप बराबर ही हो जाते हैं। यहाँ पे फर्क पड़ता है आपकी डेडिकेशन से, आपकी कमिटमेंट टू स्टडिंग से। फिर डिपेंड करता है आपका पढ़ाई कितना टाइम लगेगा, कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोर्स से पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आराम से 90 से 100 दिन लगा के चढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जो मैकमिलन की बुक्स हैं, वो आपको पूरी पूरी अगर पढ़नी है तो आपको समय चाहिए। वो भी आपकी रीडिंग स्पीड अगर स्लो है तो हो सकता है इससे भी ज्यादा समय लगे, आपको 4-5 महीने लग जाए। अगर आप कोर्स ले रहे हैं, कोर्स कौन से वाला ले रहे हो, आप फुल कोर्स ले रहे हैं, क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मैराथन सेशंस ही लगा रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना समय लगेगा। अगर आप कोर्स लेते हैं तो ऑब्वियसली टीचर पढ़ा रहा है, आपको बस समझना है। सेल्फ प्रिपरेशन में आपको खुद से पूरा पढ़ना है, समझना है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस मोड में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो आप चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करें, कोर्स लें, कॉमर्स बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपका प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए अगर आप जैब एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो रास्ते में ट्रैवल करते हुए कोई लेक्चर सुनते हुए जा सकते हैं। जिन लोगों का ट्रैवल टाइम कम है, जो घर में ही रहते हैं, जिन्हें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो सुबह-शाम टाइम दे सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो डू नॉट रिलाय ऑन कि आप मैराथन्स के थ्रू आप क्लियर कर लेंगे या 4-5 दिन लगा के क्लियर कर लेंगे। कुछ लोगों का हो भी जाता है, लेकिन वो डाउट तो रहता ही है हमेशा। तो आप मेरे हिसाब से मिनिमम 2 मंथ्स तक तैयारी करें, मिनिमम 2 मंथ्स तैयारी करें। आप दिन में 2 घंटा पढ़ाई करिए और आप संडेज़ को, वीकेंड्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो नॉर्मली 30 टू 90 डेज़ का समय चाहिए जैब एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अब ये आपकी स्पीड पे, आपकी नॉलेज पे, आपके बैकग्राउंड पे, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो चुके हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप 30 डेज़ वाले ब्रैकेट में फ़ॉल कर रहे हैं, 90 डेज़ वाले ब्रैकेट में फ़ॉल कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है पढ़ने के लिए। बहुत लोग होते हैं कि अरे हमने तो 10 दिन पढ़ा, हमारा तो हो गया। डू नॉट फॉल फॉर दैट। सबका अपना स्पीड है, सबके अपना नॉलेज बैकग्राउंड है, सबके पास टाइम की, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कमी है समय की। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको अगर कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मुझे एक ही अटेम्प्ट में चारों के चारों पेपर क्लियर करने हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मिनिमम 2 मंथ्स
तैयारी करें, और जिनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड नहीं है, जिनको पढ़ाई के लिए कम समय मिलता है, वो 3 मंथ्स का टाइम लें, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि आपको कोई ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 या 80 नंबर लेने हैं, आपको 50 के मार्क को क्रॉस करना है। सो फॉर दैट 2 to 3 months is the sufficient time for preparing for your JAB examination। बाकी ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हेल्प चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8146207241। यहाँ पे आपको मेंटर्स हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। बाकी आप hello@edutap.co.in पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, और हमारा बहुत सारा यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट पड़ा है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट द कंटेंट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। इवन जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब की मदद ली है कुछ हमारी प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो भी क्लियर कर पाए हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स फॉर दैट। सो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट मोमेंट तक आप नहीं लटकाएंगे अपनी प्रिपरेशन को, और बहुत ही स्मूथली आप सेल कर पाएंगे। क्यों मैं बोलती हूँ कि जल्दी तैयारी शुरू करो? बिकॉज अगर एंड मोमेंट पे कोई इमरजेंसी आ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाए, तो आप अगर 10 दिन, आखिरी के 10 दिन पे डिपेंड करें, जिसमें से 5 दिन आपको बुखार जुकाम हो गया, तो आपकी तो प्रिपरेशन वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए टेक मोर टाइम, लेकिन सॉलिड आप प्रिपरेशन करके जाइए, ताकि एक ही अटेम्प्ट में आप जैब एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले। तो ये मेरे रिकमेंडेशन थे। बाकी आप अपने लाइफ के फैक्टर्स के हिसाब से प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।